धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म माना कर्तव्य। आज एक बच्चे का धर्म क्या है अपने माँ बाप के प्रति, माना उसका कर्तव्य क्या है। आज एक भाई का कर्तव्य क्या है बहन के प्रति, तो भाई का धर्म क्या है बहन के प्रति। तो जब कोई भी आत्मा अपने कर्तव्य के हिसाब से कर्म करते हैं, यानी धर्म के हिसाब से कर्म करते हैं और उसको निष्ठा से पालन करते हैं, तो वो धर्म श्रेष्ठ हो ही जाता है। तो जैसे एक बच्चा आज्ञाकारी बन करके चलता है, माता पिता के वफादारी से अपना कर्तव्य करता है, तो वो उसका धर्म हो गया। बाबा ने हम बच्चों को कौन सा कर्तव्य दिया है? बाबा ने हम बच्चों को बहुत श्रेष्ठ धर्म में स्थित किया कि बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य ये विश्व के प्रति क्या है। कोई एक फैमिली या एक रिलेशन के प्रति नहीं। दुनिया में लोग सिखाते हैं एक फैमिली के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, एक रिलेशन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है पूरे विश्व के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है। इसीलिए उसको धर्म श्रेष्ठ कहा, क्योंकि हद की भावनाएं नहीं है हमारी, बेहद की भावना है। और जब सारे विश्व के प्रति आ जाता है, तो विश्व आरंभ कहाँ से होता है? स्व से। स्व से विश्व हुआ। तो इसीलिए स्व के प्रति क्या होना चाहिए? तो स्वधर्म। हमारा स्वधर्म क्या है? विश्व के प्रति तो तब बनेंगे जब हमारा स्वधर्म श्रेष्ठ। इसीलिए बाबा ने आत्मा के सातों गुणों को जागृत करने के लिए कहा, क्योंकि जब इस स्वधर्म में हम स्थित रहेंगे तो धर्म श्रेष्ठ स्थिति, और वही हमारा कर्तव्य विश्व के प्रति भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो स्वधर्म माना आत्मा के सातों गुण। उसमें भी सबसे पहला बाबा ने आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगाई। तो आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जब जगी तो अंदर का जो अज्ञान है वो समाप्त होने लगा, और उस ज्योति से अनेक ज्योतियों को प्रज्वलित करने के लिए हम निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करना आवश्यक है, जिसको दूसरे शब्द में बाबा ने कहा कि बच्चे देही अभिमानी होकर कर्म करो। देही अभिमानी होकर कर्म करने के लिए आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी बनना मतलब क्या हुआ? कि आत्मा के सातों गुणों को इमर्ज करो और वो हमारे कर्म में आए। जब वो हमारे कर्म में आने लगते हैं सातों गुण, तो उससे हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो इसीलिए ये सातों गुण जब हम इमर्ज करते हैं और उस सातों गुणों के आधार पर जो हमारे कर्म होंगे वो कैसे होंगे? बहुत श्रेष्ठ। वो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे, वो हमें हर कर्म बंधन मुक्त बनाएंगे। आप शांति से, प्रेम से, ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो वो कर्म आपको बंधन में बांध सकता है? कभी नहीं बांध सकते। कर्म बंधन में बांधने वाले तो विकार है, कमजोरियां हैं। जब सद्गुणों के आधार पर हम कर्म करते हैं तो ये कर्म हमें बांधेगा नहीं। ये स्वधर्म के आधार पर कर्म करने के लिए बाबा ने हमें क्यों प्रेरणा दी?
धर्म श्रेष्ठ तो होगा ही, लेकिन उससे सर्वगुण संपन्न, क्योंकि देवता बनना है तो देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या बताते हैं? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना? तो इसीलिए सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? जब हम स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करेंगे। 7 गुणों के अंदर सारे गुण समाये हुए हैं। कैसे? जब 7 गुणों के आधार पर कर्म करते तो आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, तो संतुष्टता का गुण आता है। खुशी प्राप्त होती है, खुशी का गुण समाया हुआ है। जब पवित्र स्वरूप होकर कर्म करेंगे तो उसमें ईमानदारी, वफादारी, ये सारे गुण आ जाते हैं जो पवित्रता के हैं संबंधित। तो 7 गुणों से संबंधित सारे आप उसकी लिस्ट अगर बन के बनाओ तो हर गुण इतना पावरफुल है अपने आप में कि उसी से कनेक्टेड उससे कई गुण समाये हुए हैं। जैसे आनंद के साथ खुशी समाई हुई है, प्रेम के साथ स्नेह समाया हुआ है ना? तो हर गुण ये 7 गुणों के आधार पर है। जिस तरह 7 कलर्स रेनबो के होते हैं, लेकिन ये 7 कलर्स में अगर आपस में मिक्स करते जाओ परसेंटेज वाइज तो कितने कलर की रेंजेस आ जाती है 7 कलर्स। इसी तरह संगीत के 7 सुर है, लेकिन 7 सुर पर कितने म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। ऐसे गुण 7 है, लेकिन 7 गुणों के आधार पर कर्म जब करते हैं तो कितने जीवन के अंदर सद्गुण समाये होते हैं। तो सर्व गुण संपन्न बनना है तो एक एक गुण पर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, 7 गुणों पर ही अटेंशन दो। अब ज्ञान युक्त होकर कर्म करो, पवित्र भावनाओं को लेकर कर्म करो, प्रेम से करो, शांति से करो, सुख देते हुए, अनेकों को सुख देते हुए कर्म करो, खुशी से कर्म करो, आनंद से, आनंद की स्थिति में शक्ति स्वरूप होकर कर्म करो। तो ये 7 गुणों के आधार पर कर्म करेंगे, कोई कर्म बंधन नहीं क्रिएट करेगा और धीरे धीरे आप सर्वगुण संपन्न स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि सारे गुण 7 गुणों में समाये हुए हैं। सारे रंग 7 रंग में समाये हुए हैं। सारे नोट्स, म्यूजिकल नोट्स 7 स्वर में समाये हुए है कि नहीं? इसीलिए बाबा हम बच्चों को मुरली में अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन की मुरली के अंदर कहीं न कहीं ये 7 गुणों पर अटेंशन बाबा हमारा खिंचवाता है ना? 7 गुणों के आधार पर हमारा अटेंशन जितना होगा उतना हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ बनते जाएंगे।